स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम देख लेते हैं हमारी जो क्लास 10th है उसका एसे का जो हमारा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। जनरली ये जो हमारा 5 to 8 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो समथिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जिनको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपके लिए ये मार्क्स जो है वो एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि आप एग्जाम में गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज एसे वंडर ऑफ साइंस, है ना, विज्ञान के चमत्कार। आप हिंदी में भी पढ़ते हैं इस टॉपिक को। सो देख लेते हैं वंडर ऑफ साइंस। अच्छा ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन्ड नहीं करूँगी चीज़ों को क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक भी है और हमारे पास टाइम भी कम है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है। सो हम फटाफट करते चलेंगे बेटा। देख लेते हैं ना बेटा, वंडर ऑफ साइंस, ठीक है, विज्ञान के चमत्कार। ये आपका ईयर बाय 2019, 22, 24, मतलब बार बार रिपीटली ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ये वाला टॉपिक तो रहता ही है। इसको बदल के टॉपिक और ये भी दे सकता है ना, साइंस इन अवर डेली लाइफ, ठीक है। हमारे दैनिक जो हमारा दिनचर्या है उसमें हम साइंस का उपयोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अ ब्लेसिंग और सॉरी साइंस अ ब्लेसिंग और कोर्स, ठीक है, मतलब कि विज्ञान जो है वो हमारे लिए क्या है, एक वरदान है या फिर श्राप है, ठीक है। देन ये भी दे देता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, ठीक है। विज्ञान के मतलब क्या क्या उनके फायदे हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टुडे आवर लाइफ इज फुल्ली गवर्न बाय एंड कंडीशन। कंडीशन मतलब किसी के मतलब हम किसी के बाध्य हो चुके हैं, बोल सकते हैं कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। कंडीशनिंग वो होता है ना, बाय साइंस। नेहरू जी का जो है ये क्या था, ये उनका स्टेटमेंट था, ठीक है, कि आज का जो जीवन है वो क्या हो चुका है, मतलब बिना विज्ञान के हम रह ही नहीं सकते। हम इस लाइट के बिना नहीं रह सकते, इस माइक के बिना। अगर इस कमरे की बात करूँ तो कैमरा है, लाइट है, स्मार्ट बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें जिनके बिना हम नहीं रह सकते। अभी आने ये वॉच हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके बिना अब हम नहीं रह सकते, ठीक है। सो देख लेते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले किसी भी चीज़ में पहले तो अगर ऐसे लिख रहे हैं तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें जो है हम टॉपिक वाइज करते चलेंगे और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको स्पेशली हाईलाइट करना होता है, ठीक है। आफ्टर दैट आप जो है वो यहाँ पे जो आपका मैटर है वो आप फिल करेंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन हमारा क्या है, परिचय। वी लिव इन द प्रेजेंट एज ऑफ साइंस एंड साइंस हैज क्रिएटेड वंडर्स, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, हम आज जो है विज्ञान के युग में जी रहे हैं, ठीक है। चारों तरफ अगर हम देखते हैं तो हमको सिर्फ मशीनें दिखाई देती है और मशीन जो है वो विज्ञान का ही देन है, ठीक है। साइंस इज क्रिएटेड, इन्होंने बनाया है क्या, वंडर्स, ऐसी ऐसी चीजें बनाई है कि हम समुद्र के तल तक जा सकते हैं। अभी तक तो उतना डीप नहीं गए बट जा सकते हैं। हम मार्स तक पहुंच चुके हैं साइंस की मदद से, ठीक है। सो साइंस हैज मेड अस वेरी पावरफुल। इन्होंने साइंस ने, विज्ञान ने हमें क्या बनाया है, बहुत ही पावरफुल, ताकतवर बना दिया है, ठीक है। नाउ वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन द स्काई, ठीक है। और आज के समय में हम जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं ठीक उसी तरीके से हम भी आकाश में उड़ सकते हैं विज्ञान की मदद से। नाउ वी कैन स्विम लाइक फिश इन द वाटर, ठीक है। अब हम जो है समुद्र की गहराइयों तक जा सकते हैं, ठीक है, जैसे मछलियां तैरती है। नाउ वी कैन लैंड ऑन द हार्ड सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। और विज्ञान की वजह से हम जो है हार्ड सरफेस ऑफ मून, हम चंद्रमा तक जा चुके हैं। नाउ वी कैन ब्रेक द एटम्स एंड प्रोड्यूस एनर्जी। और आज जो है विज्ञान इतना पावरफुल हो चुका है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स जैसे सारी चीजें जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं एटम के थ्रू। साइंस हैज मेड अस द मास्टर ऑफ द 3 वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। विज्ञान ने हमें जमीन का मतलब थल, जल और वायु तीनों का क्या बना दिया है, मास्टर बनाया है, ठीक है। टुडे द फाइंडिंग ऑफ साइंस आर हेल्पिंग अस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, सम ऑफ देम आर, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा हो जाएगा टॉपिक इन अवर हाउस होल्ड जॉब्स। अगर हम घर की चीज़ों की बात करें तो हम चारों तरफ देखेंगे तो हमको सिर्फ मशीनें दिखाई देती है जो हमारे घर के काम में हमारी क्या करती है, मदद करती हैं, ठीक है। सो इन अवर हाउस होल्ड जॉब्स या हाउस होल्ड चोर्स भी बोल सकते हैं, घर के कामकाज के लिए, ठीक है। साइंस हैज मेड अवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। साइंस ने क्या किया, हमारे जीवन को बहुत ही सरल और आरामदायक बना दिया है, ठीक है। इट हैज गिवन अस फैन, इन्होंने पंखा, कूलर, हीटर्स, ठंडे के लिए हम हीटर यूज करते हैं, कुकर, ये भी एक
रेफ्रिजरेटर चीज़ों को ठंडा रखने के लिए, एंड वेरियस किचन अप्लायंसेस, मिक्सी वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो कुछ उसी तरीके की है, टोस्टर हो गया, ठीक है। नाउ वी कैन डू आवर हाउस होल्ड जॉब्स क्वाइट इजली एंड कंफर्टेबली, और अब जो है हम अपने घर के सारे काम जो है बहुत ही आरामदायक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी भी कर सकते हैं, जल्दी हमारा काम भी इसकी वजह से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। सॉरी, सेकेंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड अवर सर्वेंट। इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स क्या बात हो रही है यहाँ पे, बिजली की, ठीक है, एंड अवर सर्वेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट ऑफ द साइंस, ठीक है। बिजली है ये हमारे मतलब विज्ञान का सबसे बड़ा मतलब बोल सकते हैं क्या है, उपहार है, क्योंकि बिना बिजली के तो कोई भी अप्लायंसेस चलती ही नहीं है, ठीक है। इट इज अवर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, ये हमारा क्या है, सबसे आज्ञाकारी बोल सकते हैं, जो हमारी बात सुनते हैं। सर्वेंट इट मीन्स तो नौकर होता है, तो ये हमारी बात सुनता है, ठीक है। इट लाइट अवर हाउसेस, ये हमारे घरों में रोशनी प्रदान करते हैं। रोड, स्ट्रीट्स, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेस, ठीक है, ये हर जगह क्या करते हैं, बिजली प्रदान करते हैं। इट ऑल्सो रन्स आवर वेरियस मशीन्स, ये हमारे बहुत सारे मशीन को रन करने का काम करते हैं। ट्रेन, ट्राम्स, मिल एंड फैक्ट्री, सारी चीज़ें जो है बड़े बड़े जो बिजली घर वगैरह हैं, बिजली सप्लाई होती है वहीं से ये सारी चीज़ें चलती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें होती है फैक्ट्री में, और वो किसके थ्रू चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है। नाउ वी कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और आज के दिन पे अगर हम देखें तो हम बिना बिजली के मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। जी तो जाएंगे बट इतना टफ हो जाएगा हमारे लिए, सारी चीज़ों को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो थर्ड टॉपिक है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इट मीन्स होता है यातायात के साधन, यातायात के साधन, ठीक है। सो देख लेते हैं, साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। साइंस ने हमें क्या दिया है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के यातायात के साधन दिए हैं, ठीक है। इट हैज गिवन अस कार, बाइक, ट्रक, ट्रेन, प्लेन्स एंड शिप्स। इन्होंने हमें क्या क्या दिया, कार दिया, बाइक दिया, ट्रक, ट्रेन, प्लेन्स एंड शिप्स दिए, ठीक है। नाउ वी कैन गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड क्वाइट इजली एंड कंफर्टेबली, और इसकी मदद से जो है हम दुनिया के किसी भी कोने में बहुत ही सरलता और आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब दूर संचार की बात हो रही है, ठीक है, दूर संचार के साधन, ठीक है, दूर संचार के साधन। तो देख लेते हैं, साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने क्या किया, हमें बहुत सारे कम्युनिकेशन के दूर संचार के बहुत सारे साधन दिए हैं। इट हैज गिवन अस टेलीग्राफ, वायरलेस, रेडियो, लैंड फोन्स एंड मोबाइल फोन्स, ऑल्सो कंप्यूटर वगैरह भी सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी, ठीक है बेटा। नाउ वी कैन टॉक एनी पर्सन लिविंग इन एनी कॉर्नर क्वाइट ईजली, ठीक है। और आज के डेट में अगर हम देखें तो हम दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी बैठ के किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से हो पाया है, साइंस की वजह से। सो फिफ्थ टॉपिक इज मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। क्या हो जाएगा, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। मनोरंजन के लिए भी ये विज्ञान ने हमारे लिए बहुत सारी मदद की है, ठीक है। साइंस हैज गिवन अस इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इन्होंने क्या दिया है, काफी मनोरंजक साधन जो है हमें उपलब्ध कराए हैं। इट हैज गिवन अस टेलीविजन, जैसे कि टेलीविजन हो गया, वीडियो हो गए, कैमरा, वीडियो गेम्स हो गए, सिनेमा हो गया, बुक्स एंड न्यूज़पेपर। बुक्स और न्यूज़पेपर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें मशीनों के थ्रू बनती है, और मशीन किससे बने हुए हैं, साइंस की हेल्प से बने हैं, इसलिए ये भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। नाउ वी कैन पास अवर फ्री टाइम क्वाइट हैप्पीली, और इसकी मदद से जो है हम हमारा जो फ्री टाइम होता है उसको काफ़ी अच्छे से बिता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, सिक्स्थ है हमारा मीन्स ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। स्वास्थ्य अगर देखें, हेल्थ केयर स्वास्थ्य के विभाग में अगर देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारी मदद की हुई है। जैसे देख लेते हैं, साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, ठीक है। साइंस से बहुत सारी ऐसी दवाइयों का, ड्रग इट मीन्स दवाइयाँ, वैक्सीन इट मीन्स जो टीका वगैरह और टीकाकरण होता है, उन सारी चीज़ों की बात हो रही है ना, उनका निर्माण किया। इट हैज़ गिवन अस एक्सरे, ब्रेन स्कैनर,
एंडोग्राफी एक्सेट्रा, ठीक है। इन सारी चीज़ों का भी विज्ञान की मदद से क्या होता है, एक्सरे की मदद से हम किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी अच्छे से क्या कर पाते हैं, फाइंड कर पाते हैं कि समस्या है कहाँ पे, ठीक है। सो टू इन्वेस्टिगेट वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, इन सारी चीज़ों की मदद से हम शरीर के किसी भी अंग को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और समस्या क्या है इस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट वेरियस डिजीजेस, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का या तो बचाव कर सकते हैं बेटा, या फिर अगर बीमारी लग चुकी है तो उसका इलाज कर सकते हैं। ट्रीट इट मीन्स क्या हो जाता है, इलाज करना, ठीक है। नाउ वी कैन सेव मिलियंस ऑफ लाइफ, ठीक है, और इस तरीके से हम करोड़ों जिंदगी जो है वो बचा सकते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन के थ्रू ये चीज़ें होती है, ठीक है। नाउ वी कैन हैव अ बेटर हेल्थ, और अब हम मतलब इसकी मदद से जो है, साइंस की मदद से अगर हम हेल्थ केयर को अच्छा रखेंगे तो देश का स्वास्थ्य भी जो है, अगर आने वाली जनरेशन स्वस्थ रहेगी तो देश भी जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। सो देख लेते हैं 7th टॉपिक हमारा क्या है, डेवलपमेंट इन अ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। साइंस की मदद से हम डेवलप करना मतलब चीज़ों को क्या करना, उन्नति प्रदान करना, फील्ड एंड एग्रीकल्चर, किसमें, खेती बाड़ी जो होती है उन चीज़ों में भी हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। साइंस हैज हेल्प टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। साइंस ने क्या किया है, मदद किया रिवॉल्यूशन करने के लिए, ताकि क्या कर सके, एग्रीकल्चर जो हमारा कृषि उद्यानिकी है उसमें हम क्या कर सके, ग्रो कर सके, ठीक है। नाउ वी कैन ग्रो मोर फूड एंड फीड मोर पीपल, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फसल उगा कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन की प्राप्ति करवा सकते हैं, ठीक है। फीड करना इट मीन्स खिलाना। सो सॉरी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, कॉज ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस जो है वो एक तरीके का श्राप भी है, क्यों है, क्योंकि मिसयूज अगर किसी चीज का होता है तो वो फिर अभिशाप में बदल जाता है। साइंस हैज फेड आवर बॉडीज बट स्टीव आवर सोल, वेरियस इंडस्ट्रीज आर रैपिडली इंक्रीजिंग एयर वाटर साउंड एंड सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। साइंस जो है वो क्या कर रहा है, हमारे शरीर को इस तरीके से, शरीर ही नहीं हमारी आत्मा को भी अंदर से क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। जो इंडस्ट्रीज है ये क्या कर रहे हैं, रैपिडली बहुत तेजी से हवा, पानी और ध्वनि और क्या करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी को जो है वो दूषित कर रहे हैं, ठीक है। एंड पॉल्यूशन स्लोली पॉइजनिंग अवर लाइफ, और ये जो पॉल्यूशन है ये धीरे धीरे हमारे जीवन में जहर घोलता चला जा रहा है, ठीक है। साइंस हैज गिवन डेंजरस वॉर वेपन लाइक गन, रॉकेट, मिसाइल्स, टैंक एंड एटम बम, ठीक है। साइंस ने ही ये बहुत सारी चीजें दी, वॉर वेपन, ठीक है, जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले जो हथियार होते हैं उनका निर्माण किया, गन हो गया, रॉकेट हो गया, मिसाइल, टैंक, एटम बम, ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित करती हैं। एनी मिसयूज ऑफ 3 वेपन्स कैन डिस्ट्रॉय अवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का अगर मिस यूज होता है जिससे हमारा जो ये ब्यूटीफुल, जो कोई इतनी सुंदर हमारी दुनिया है वो क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है, ठीक है, खत्म हो सकती है। सो कंक्लूजन क्या है इसका, ठीक है, देख लेते हैं कंक्लूजन क्या है बेटा। वी मस्ट यूज साइंस फॉर द वेलफेयर एंड मैनकाइंड ओनली, ठीक है। हमें साइंस का उपयोग किस लिए करना चाहिए, सिर्फ किसी की भलाई में ही करना चाहिए, इन सारी चीज़ों में नहीं करना चाहिए। All the invention of science must be used to make our earth more beautiful, और जितनी भी साइंस की और जो इन्वेंशन होगी उसका काम सिर्फ उसका मुख्य जो है उसका कारण ये होना चाहिए जो हमारी पृथ्वी को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा और सुंदर बनाए, इसको मतलब हानि ना हो किसी प्रकार से, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल, पीसफुल एंड मोर लवेबल, ठीक है, सारे चारों तरफ क्या हो, शांति हो, प्यार हो, इस तरीके के मतलब इस तरीके के इन्वेंशन होने चाहिए, ऐसे नहीं वेपन्स वगैरह वो नहीं बनाने चाहिए। साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, ठीक है। साइंस जो है वो एक अच्छा बोल सकते हैं सर्वेंट है, बट अगर देखा जाए तो ये एक बुरा मास्टर भी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं
सेकेंड टॉपिक है कंप्यूटराइजेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो कंप्यूटराइजेशन मतलब कंप्यूटर का जो ग्रो है वो इंडिया में, भारत देश में कितनी तेजी से हो रहा है या पहले कब आया, इन सारी चीजों के बारे में जो है यहाँ पे गिवन है। तो देख लेते हैं बेटा, कंप्यूटराइजेशन इन इंडिया। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम परिचय देख लेते हैं बेटा। द 20th सेंचुरी इज विटनेसिंग अ कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। ठीक है, 20th सेंचुरी जो था वो समय था कब, कंप्यूटर के रिवॉल्यूशन का। ठीक है, अ कंप्यूटर इज अ फास्ट एंड एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक डाटा मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक फास्ट और एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक डाटा मशीन है। ठीक है, जो काफी तेजी से और एकदम सटीक जानकारी देती है। ठीक है, द कंप्यूटर डज परफॉर्म फॉर बेसिक फंक्शंस। कंप्यूटर जो है बेसिक फंक्शन क्या रहते हैं इनके, इनपुट, स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकंड टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, द कंप्यूटर इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर को हम और क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू प्रोसेस इट। ठीक है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जनरली होता क्या है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस करता है। ठीक है, द relevant instructions fed into the computer are called the program and language। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन को जो है वो ग्रहण करते हैं उसी चीज को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं या फिर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, टॉपिक क्या है हमारा, कंप्यूटराइजेशन इन इंडिया। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन इन इंडिया। In India, the advent to the computerization was marked by appreciations that would result in the retrenchment of labor force and the retard generation of employed opportunities in country। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन इन इंडिया बोल रहा है, तो ये जो है इसने क्या किया, अप्रिशिएट किया, बहुत सारी मतलब जो जेनरेशन थी उसको ग्रो अप करने में काफी क्या किया, इन्होंने मदद किया। द फर्स्ट computer was installed in India is ISI कोलकाता in 1955। फर्स्ट कंप्यूटर जो है हमारे इंडिया में कोलकाता में जो है वो इंस्टॉल किया गया था कब, 1955 में। ठीक है, फ्रॉम 1955 टू 1964 ओनली 28 कंप्यूटर्स वेयर इंस्टॉल्ड इन इंडिया। और इस साल में, इतने सालों में जो है सिर्फ कितने, 28 कंप्यूटर्स ही क्या किए गए, इंस्टॉल किए गए। बट इस दौरान द नेक्स्ट 13 ईयर्स, आने वाले समय में जो है वो 392 एडिशनल कंप्यूटर वेयर इंस्टॉल्ड कर दिए गए थे। ठीक है, तो आने वाले समय में 13 ईयर्स में जो है वो 392 और कंप्यूटर जो है वो इंस्टॉल किए गए। ठीक है, टुडे देयर आर एज मैनी एज 1000 कंपनीज which are मैन्युफैक्चरिंग इट मीन्स होता है निर्माण करना, बनाना। ठीक है, सो टुडे देयर आर मैनी एज 1000 कंपनीज, ऐसी हजारों कंपनी है जो क्या करी, मैन्युफैक्चर करी कंप्यूटर एज अगेंस्ट 9 कंपनीज इन 1978 में 9 कंपनी जो थी वो कंप्यूटर बनाती थी, अभी 1000 प्लस में। ठीक है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, कंप्यूटर इज यूज्ड इन एवरी फील्ड। कंप्यूटर का यूज हमारा हर फील्ड में होता है। अगर हम देखें तो हर फील्ड में जो है हमारा हर विभाग में जो है कंप्यूटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इन इंडिया द यूज ऑफ कंप्यूटर वेयर इनिशियली कन्फाइंड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, डिफेंस एंड स्पेस स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, कंप्यूटर का यूज इंडिया में स्पेशली कहाँ पे किया जाता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ किया जाता है। डिफेंस मतलब सुरक्षा विभाग, स्पेस जो हमारा अंतरिक्ष वैज्ञानिक है वो उन सारी चीज़ों में जो है इनका उपयोग किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है
railway, airlines, post office and bank have gone in for computerization in a big way to improve their efficiency. ठीक है, और जल्दी ही जो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है, रेलवे, एयरलाइंस, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें भी अब कंप्यूटराइज्ड होने लग गई है ताकि उनका जो काम है वो और ज़्यादा अच्छे से हो सके. ठीक है, द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्रीज has opened up new exciting job opportunities. ठीक है, और इस तरीके से जो है क्या हो रहा है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है, अगर सारे लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे, इट मीन्स इसके लिए बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारे सामने हैं. By the end of the 7th plan, India needed about 2 lakh person trained in computer. ठीक है, और देखा जाए तो आने वाले समय में 2 लाख पर्सन जो है उनकी नीड है इंडिया को, जो कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले चुके हों. ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंक्लूजन क्या निकल के हमारा आ रहा है बेटा. कंप्यूटर आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑल काइंड ऑफ एंड साइज फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशंस. ठीक है, कंप्यूटर जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है जो हर तरीके के काम को कर सके और हर साइज में जो है उसके हर आकार में क्या हो, उपलब्ध हो, जिस तरीके के काम की उनको आवश्यकता है प्रत्येक दिन के हिसाब से उस तरीके के काम के लिए उसको डिजाइन किया जा रहा है. कंप्यूटर इज destined to play to the curical role and India's march into the 21st century. और अगर देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो बहुत एक बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किस चीज़ में, 21st सेंचुरी में इंडिया को ग्रो करने के लिए काफ़ी जो है हेल्प कर रहा है. ठीक है, थर्ड टॉपिक हमारा हम देख लेते हैं बेटा, एनी फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोई एक त्यौहार जो छत्तीसगढ़ में रीजनली मनाया जाता है, वो दिवाली वगैरह नहीं लिखना है ना. सो माय फेवरेट फेस्टिवल, ये भी लिख सकते हैं, टॉपिक में बदल के आया हुआ है बेटा. एंड थर्ड है हमारा द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट. ठीक है, कौन सा फेस्टिवल है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है. तो ये 3 टॉपिक हमारे पास में है, तो हम देख लेते हैं बेटा. हम देख लेते हैं ना, इंट्रोडक्शन, परिचय हम देख लेते हैं बेटा. देयर आर मैनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन छत्तीसगढ़ लाइक हरेली, पोला, तीजा, छेरछेरा एक्सेट्रा. ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है अलग अलग त्यौहार जो है मनाए जाते हैं, जैसे कि हरेली, पोला, तीजा, छेरछेरा. इन दिस फेस्टिवल्स छेरछेरा इज अ मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल. और अगर देखा जाए तो छेरछेरा जो होता है वो काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल होता है. इट इज सेलिब्रेट ऑन पूर्णिमा इन मंथ ऑफ पुष. ठीक है, और इसे पूर्णिमा के दिन जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है. फार्मर्स, किसान जो होते हैं, पुट देयर क्रॉप्स इन अ गोडाउन आफ्टर रैपिंग एंड हार्वेस्टिंग. ठीक है, किसान जो है वो क्या करते हैं, अपना जो भी अपनी खेती होती है उसको वो सारा अनाज जो होता है उसको काट के क्या करते हैं, गोडाउन में रखते हैं. ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड गुड क्रॉप्स प्रोड्यूस कंसिक्वेंटली. ठीक है, किस लिए, ईश्वर को चढ़ाते हैं ताकि जो है इनका जो उत्पादन है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी अच्छा रहे. ठीक है, दस द फार्मर्स फील वेरी हैप्पी. और ये मतलब ये करने से किसान क्या होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं. ठीक है, उनका जो काम है अगर वो अच्छे से होता है तो उनको क्या होती है, काफ़ी खुशी होती है. ठीक है, सो एन ओल्ड कस्टम. ठीक है, एक पुरानी रीति है. क्या रीति है, This is a very old custom and it is celebrated by all the people with happiness. ठीक है, एक पुराना रीत है जिसको पूरे लोग जो है वो बहुत खुशी से क्या करते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. पुअर एंड रिच फैमिलीज सेलिब्रेट इन दिस फेस्टिवल टुगेदर. ठीक है, गरीब हो या अमीर हो, प्रत्येक घर के व्यक्ति जो है वो इस त्यौहार को काफ़ी खुशी से मनाते हैं. There is an old story in छेरछेरा. ठीक है, छेरछेरा के बारे में एक पुरानी कहानी है, कथा है. Long ago, rich people keep their crop in their godown after harvesting, and their labor were dying due to hunger. ठीक है, सॉरी, ऐसा कहा जाता है कि पुरानी कहानी है कि एक अमीर व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी खेती जो है, अनाज जो है उसको गोडाउन में रखा था, और उनके जो लेबर थे
जो मजदूर थे उनकी भूख से क्या होने लगी थी, मृत्यु होने लगी थी। दस द मदरलैंड कुड नॉट सी देयर अर्निंग सन्स, और इस जो धरती माँ थी उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। इन एंगर शी क्रिएटेड ड्रॉट ऑन अर्थ, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जमीन को बंजर कर दिया। पीपल वेयर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ वाटर एंड फूड ग्रेन्स, ठीक है, और वहां के लोग जो हैं वो पानी और अनाज के बिना मरने लगे, तड़पने लगे। टू कीप सेफ फ्रॉम दिस क्राइसिस द लैंडलॉर्ड वर्शिप्ड मदरलैंड, ठीक है, और इस चीज से बचने के लिए जो जिनकी जो किसान थे वो क्या करने लगे, धरती माँ को कोई याचना करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे। आफ्टर प्रेइंग द वर्शिप इट मीन्स पूजा करना होता है, ठीक है, प्रेइंग इट मीन्स प्रार्थना करना। तो जब प्रार्थना की गई, पूजा की गई 7 days टू मदरलैंड, कितने दिन, 7 दिन जो है वो धरती माँ की जब पूजा की गई, शी एप्रिएटेड, हाँ ठीक है, एप्रिएटेड, देन ड्रॉथ एंडेड। अब उस तरीके से क्या हो गया, ये जो सूखा पड़ा था वो क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। आफ्टर दिस मदर अर्थ गेव प्लैनेटरी ग्रेन्स वाटर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑन अर्थ, और इस तरीके से जो है वहाँ की जो जगह थी वहाँ क्या हुए, फल वगैरह, पानी वगैरह फिर से जो है वो उपज होने लग गया। पीपल लिव्ड वेरी हैप्पीली, और वहाँ के लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे। सो दिस डे ऑल्सो सेलिब्रेट एज अ सकम भारी जयंती, सकम भारी जयंती के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है, ठीक है। सो देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट हमारा क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ छेरछेरा। देख लेते हैं बेटा, सेलिब्रेशन ऑफ छेरछेरा, ठीक है। सो किस तरीके से इसे मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन छत्तीसगढ़ चिल्ड्रन एंड ओल्ड पर्सन्स गो फॉर छेरछेरा, ठीक है। इस दिन जो है छत्तीसगढ़ के जो बच्चे होते हैं और जो पूरे बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, छेरछेरा के लिए। इन दिस डे धान इज डोनेटेड, ठीक है, और इस दिन क्या किया जाता है, धान डोनेट किया जाता है, लोगों जो मांगने के लिए अगर बोले आते हैं तो उनको दिया जाता है, ठीक है। मेकिंग देयर ग्रुप एंड आस्किंग फॉर धान दे गो ऑन सिंगिंग एंड डांसिंग विद देयर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और वो ग्रुप में जो है आते हैं, धान मांगते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, मतलब खुशी खुशी वो सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन दे गेट धान फ्रॉम वन हाउस देन दे गो टू अनदर हाउस, अगर उनको एक घर से धान मिल जाता है तो फिर वो दूसरे घर जाते हैं। इस तरीके से उनके अंदर का ईगो भी खत्म हो जाता है, ठीक है, ये एक मुख्य कारण भी हो सकता है। सो देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा, फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये इक्वालिटी की, गरीब अमीर सब एक समान है, ठीक है, इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस, खुशियों का त्यौहार है। ऑन छेरछेरा पीपल वेदर पुअर और रिच रिलेटेड एनी कास्ट एंड क्रीड्स दे गो फॉर बेगिंग एंड छेरछेरा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मतलब वो किसी भी जाति धर्म से आते हो, वो बिना मतलब अपने अंदर का जो अहम है उसको हटा करके वो जो है छेरछेरा मांगने जाते हैं, इससे उनके अंदर का ईगो भी खत्म होता है, इससे बड़ा मुख्य कारण हो सकता है, ठीक है। ऑन दिस डे ऑल द एटमॉस्फेयर इज वेरी प्लीसेंट, और इस दिन जो होता है, जो वातावरण होता है काफी शांत और काफी खुशनुमा होता है। एवरीबडी फील हैप्पी, सब जो है वो खुशी खुशी खुश महसूस करते हैं। दिस इज नो बैगिंग बट अ ट्रेडिशन, ठीक है, ये मांगना नहीं हुआ, ये एक परंपरा चली आ रही है, ठीक है, जो हमारे मतलब बच्चों को एक शिक्षा देने के लिए भी हो सकती है, ठीक है, एक ट्रेडिशन है, ये हमारी एक परंपरा है, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है इसका हम देख लेते हैं बेटा। छेरछेरा फेस्टिवल ट्रेड्स us to be a cooperative. This is a festival of unity and equality. ये जो त्योहार है किस चीज़ के लिए है, यूनिटी और इक्वालिटी पर बेस्ड है कि गरीब हो या अमीर हो प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। इन छत्तीसगढ़ द फेस्टिवल इज इक्वली सेलिब्रेटेड बाय ऑल द चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स, और छत्तीसगढ़ में ये त्यौहार जो है वो प्रत्येक मतलब बोला जाए ऑल द चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं उनसे और सीनियर सिटीजन जो है उनके द्वारा क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। आगे का जो टॉपिक है बेटा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कवर अप करवा दूंगी, ठीक है। ओके बाय।